जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण से घुले मिले हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्राण अब केवल इस स्वाध्याय के समय हमारे अंदर नहीं बह रहा है। ये निश्चित रूप से मान लीजिए, जान लीजिए कि अगर ये स्वाध्याय हम लोग सुन रहे हैं किसी भी समय में, किसी भी वक्त में, उसी क्षण से उनका दिव्य प्राण हमारी चेतना का हिस्सा बन गया है। बस अब हम अपने एंटीने को ठीक रखें। उनका प्राण बह रहा है। अगर गायत्री शक्ति रूपी एंटीना जो हमारी शिखा स्थान है, अगर वो उनसे जुड़ा रहेगा तो निरंतर हम अपने अंदर बदलाव अनुभव करते रहेंगे। स्व का ये अध्ययन हमारी चेतना का निश्चित रूप से परिष्कार करेगा। तो इसी में गुरुदेव कल समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? गुरुदेव कल कह रहे थे कि भाई तुमने भौतिक के आधार पर, जड़ के आधार पर इतनी सफलता हासिल कर ली, तो थोड़ी देर और सफलता हासिल तो करी पर आनंद नहीं हासिल कर पाए। सुख जिसे कहते हैं ना, परमानेंट हैप्पीनेस, उसे हासिल नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। देयर इज सम सिचुएशन ऐसी जहां कुछ मिसिंग है। तो गुरुदेव उस मिसिंग को कंप्लीट कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म बल, आत्म बल हासिल करो जो विश्वामित्र ने किया। क्या कमी थी महाराज विश्वामित्र के पास? कोई कमी नहीं थी। इतने बड़े राजा, इतनी बड़ी शान शौकत, इतनी बड़ी प्रजा, सब कहना मानते थे, सब यस बस करते थे। लेकिन महर्षि वशिष्ठ से मिलकर उनको लगा ये नंदिनी नहीं है मेरे पास, ये क्या है? तो हमारे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन आनंद नहीं है, भय है अंदर आज भी। ऐसे कैसे हमारे अंदर भय हो सकते हैं? हम तो दिव्य परमात्मा के अंश। तो उसी भ्रांति को गुरुदेव ने कल तोड़ा और बताया कि अर्जित करने योग्य आत्मबल है और ब्रह्म बल है, और उसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उससे क्या क्या मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं। अब इसी में गुरुदेव एक और कहानी बता रहे थे, सावित्री और सत्यवान की। और माँ, इनकी कहानी सुनकर हंसी आ गई क्योंकि नारद जी याद आ गए। नारद जी गुरु रूप में जहाँ जाते हैं वहां पूरे मजे लगा देते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भाई इतनी सुंदर राजकुमारी, उन्हें तो जाने कितने वर मिल सकते थे, कितने अच्छे लड़के मिल जाते। और सब सब मांग भी रहे थे। डिमांड वॉज वेरी हाई। सावित्री जी की डिमांड बहुत हाई थी। हर राजकुमार कहता था लड़की हमें दे दो, लड़की हमें दे दो। लेकिन पिता समझदार थे। हम लोग भी एक समझदार माता पिता बन जाए। पिता समझदार थे, उन्होंने कहा लड़की की मर्जी से, जैसे लड़की कहेगी वैसा। ये जहां भी जिससे भी कहेगी मैं उससे इसका विवाह करूंगा। अब आजकल के माँ बाप को ये मंजूर नहीं कि जैसा माँ बच्चे कहेंगे हम वैसा विवाह कर देंगे। आधे घरों में लड़ाई झगड़ा इसलिए हो जाता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप वो लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आइडली आइडली आपको अपने बच्चे को बचपन से दैवीय संस्कार देने की आवश्यकता है, और फिर उन संस्कारों पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि आपका बच्चा हीरा ही चुनकर लाएगा। आइडली ये है, ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ये इसलिए होता है कि हमें डाउट होता है। हमें डाउट होता है कि पता नहीं क्या उठाकर लाएगा, पता नहीं क्या लेकर आएगा, सही चीज लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। क्योंकि वी हैव अ डाउट ऑन अवर पेरेंटिंग। सही पेरेंटिंग को सुनना है तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 के 33 ऑडियो सुन लीजिए, 33 वीडियो, पता चल जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अगर आपको भरोसा है तो सावित्री के पिता को भरोसा था, उन्होंने संस्कार दिए थे, उन्हें विश्वास था कि ये लड़की हीरा ही चुन के लाएगी, और ये जो चुन के लाएगी मैं चुन नहीं सकता, वैसा मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। मैंने गुण डाले अपनी बेटी में, उन्हें विश्वास था प्रबलता से। तो जब लड़की ने कहा पिताजी अपनी मर्जी से दूल्हा चुने, तो उन्होंने कहा चुन लीजिए। वो रथ पर सवार होकर निकली, रवाना हुई। रवाना होते होते वे सारे देशों के राजकुमार से मिली और पता लगाया कि हमारे लिए कोई दूल्हा है। लेकिन लेकिन इतनों से मिलने के बाद भी उन्हें कोई दूल्हा पसंद नहीं आया। कोई पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं पसंद आ रहा था? क्योंकि जो बाकी राजकुमारों के पास था उससे कई गुना ज्यादा तो उनके पास था। राजकुमारों के पास क्या था? पैसा था, रुपया था, औहदा था, एक एक रुतबा था, ऐसे ये सब चीजें थी। तो ये तो उनके पिता के पास उन्हें कमी पड़ रही थी क्या इस चीज की? सब कुछ उनके पिता के घर में भी उन्हें मिल ही रहा था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वो क्या सुन रही थी? वो क्या सुन रही थी, क्या ढूंढ रही थी? गुण, कर्म और स्वभाव। वो एक ऐसा राजा ढूंढ रही थी जो राजा होकर भी शालीन हो, विनम्र हो, जिसके पास वो दैवीय गुण हो, जो नारी का सम्मान करना जानता हो। वो सुन रही थी, वो ढूंढ रही थी। कोई दूल्हा उन्हें पसंद नहीं आया। फिर एक दिन जंगल से निकलकर जा रही थी, उन्होंने एक लड़के को देखा। वह कौन था? वह लकड़हारा था। लकड़हारा बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता था। उसके चेहरे पर उसकी यशस्विता टपक रही थी, दृढ़ निश्चय टपक रहा था। सावित्री ने उसको रोकर पूछा, लकड़हारे तुम कौन हो, कैसे हो? उसने कहा, लकड़हारा तो इस समय हूं, पर पहले लकड़हारा नहीं था। हमारे माता पिता अंधे हो गए हैं, यहाँ जंगल में जाकर तप करते हैं। उन्हीं की रक्षा के लिए हमने ये आवश्यक समझा कि उनको भोजन कराने से लेकर सेवा कराने तक के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए और जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस जंगल में तो कोई पेशा नहीं, लकड़ी काट कर ले जाते हैं, गांव में बेच देते हैं, पैसे ले आते हैं और उनसे सामान खरीद कर लाते हैं, माता पिता को रोटी खिलाते हैं, सेवा करते हैं। आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? भविष्य के बारे में क्या शादी नहीं करना चाहते?
अभी हमारे माता पिता का कर्ज हम पर रखा हुआ है, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? सावित्री ने कहा, तुम कुछ और नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते क्या? पैसा नहीं कमा सकते? पैसा कमा करके हम क्या करेंगे? कर्तव्यों का वजन हमारे ऊपर रखा है, पहले कर्तव्यों का वजन तो कम कर लें, तब संपत्तिवान बनने की बात सोची जाएगी। एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर बहुत ध्यान से सुनने और समझने योग्य है। सावित्री लगातार प्रश्न कर रही है और सत्यवान लगातार दैवीय उत्तर दिए जा रहे हैं। अपनी सुविधा की बात बहुत पीछे की, पहले तो वह करेंगे जो हमारे ऊपर कर्ज रूप में विद्यमान है। इसलिए माता पिता जिन्होंने हमारे शरीर का लालन पालन किया, पहला काम उनकी सेवा का करेंगे, इसके बाद और बातों को देखेंगे। पढ़ना होगा तो पीछे पढ़ेंगे, नौकरी करनी होगी तो पीछे करेंगे, या शादी करनी होगी तो पीछे करेंगे। अभी तो हमको बुजुर्गों का कर्ज चुकाना है, माता पिता की सेवा करनी है। क्या देखा सावित्री ने? आज की डेट में हम कह देंगे इम्प्रैक्टिकल है, ये कोई बात हुई, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई बात ठीक नहीं है। नहीं, पर व्यक्तित्व देखिए, कितना दैवीय व्यक्तित्व है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा मैं लकड़हा रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? इस समय लकड़हा रहा हूं, इसके पहले लकड़हारा नहीं था। यानी वो देह को रेफर कर रहे हैं कि देह इस समय लकड़हारे की भूमिका में है, पहले राजकुमार की भूमिका में थी। लेकिन इससे उनके यश पर, उनके गौरव पर, जो उनकी आत्मा का प्रकाश था, उस पर अंतर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि राज्य था तो उसको जी लिया, राज्य गया तो आत्मबल नहीं गया, ब्रह्म बल नहीं गया। मैं जानता हूं कि मैं एक दिव्य तेजस्वी आत्मा हूं, इसलिए जो चेहरे से यश टपकता था वो टपकता रहा, और इसका दुख भी नहीं है कि आज मैं लकड़ा रहा हूं। अपनी परिस्थितियां देखी, अपनी सिचुएशन देखी कि माता पिता जंगल में अंधे माता पिता तब करना चाहते हैं। यानी माता पिता कितने दिव्य, उन्हें अंधे होने का कोई दुख नहीं है, वो इसको भी सौभाग्य मान रहे हैं और ईश्वर का नाम लेना चाह रहे हैं, और तब आत्मबल के लिए तप अर्जित करना चाहते हैं कि हमारी शक्ति बढ़ती रहे। उसके बाद बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता अगर तप कर सकते हैं तो मैं क्या करूं? मैं जवान हूं, मैं इनको जंगल में छोड़कर बाहर शहर में नौकरी करने चले जाऊं? ये जंगल में क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? मेरा पहला कर्तव्य कर्म किसके प्रति है? जिन्होंने मुझे ये देह दी, जिनके कारण मुझे मानव जीवन प्राप्त हुआ, उनके प्रति मेरा पहला कर्तव्य कर्म है। उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? हम लकड़ी काटेंगे, गांव में जाएंगे, थोड़े पैसे, उन्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, हम थोड़े पैसे, और उससे खाना बनाकर उस माँ बाप की पूर्ण रूप से सेवा करेंगे। यानी जब कोई आध्यात्मिक यात्रा पर है, जब कोई इस यात्रा पर है, तो उसको कंट्रीब्यूट करना हमारा सर्वोच्च धर्म है। पर हम क्या करते हैं? हमारे साथी जब उपासना करते हैं तो हमको बड़ा पेट में दर्द हो जाता है, हर समय जप ही करते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है। अगर पत्नी कर रही है तो पति के पेट में दर्द हो जाता है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, तुमको सुबह से लेकर शाम तक बस जप ही करना होता है। अरे मानव जीवन का उद्देश्य है ये, अपने भीतर की शक्ति जगाना। उपासना आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। उपासना बाय डिफॉल्ट प्रोसेस होना चाहिए सिस्टम का। जैसे सांस आ रही है, जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, ऐसे ही उपासना जीवन का हिस्सा होनी चाहिए और प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। हम एक आध्यात्मिक जीव हैं जो मानव देह में आए हैं। हम मानव देह नहीं है जिसे अध्यात्म जीना है। हमको अध्यात्म के बीच में संसार जीना सीखना है। हम कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। उसके बाद हमारी शादियां हो जाती हैं, हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे अपने बच्चों के प्रति हमारी प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हमें माता पिता का दुख दर्द दिखाई देना बंद हो जाता है। हम अपने बच्चों पर 50-50 हजार खर्च करेंगे और माँ को 5-5 हजार माता पिता को देने में रोएंगे, कल्पेंगे और कहेंगे कहां से लाएं, बच नहीं रहा। बच्चों के खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बच नहीं रहा। उन माता पिता को इग्नोर करेंगे। फिर अगर वो माता पिता कुछ कह देते हैं तो हमको बुरा भला लग जाता है, और जब बात अधिकार की आएगी तो पूरी प्रॉपर्टी मांग लेंगे। आपने क्या दिया हमें? जो आपके पास है वो हमें दीजिए। हम अपने माता पिता का जीते जी जीना मुश्किल रख रहे हैं, और जब वो मर जाएंगे तो उनका श्राद्ध कर्म कराएंगे। जीते जी तो कुछ करेंगे नहीं उनके लिए। अरे अपनी व्यवस्था देखिए, अपनी विचारणाओं को देखिए, भावनाओं को देखिए, माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। ये उनके लिए भी, अगर आपके माता पिता ने आपको बहुत सताया है ना, मान लो बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है, आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया लाइफ में, तब भी माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्हीं माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है। जितनी रात हम अपने बच्चों के लिए जगे हैं, उतनी ही रात वो हमारे लिए जगे हैं। अगर ये मानव देह आज अस्तित्व में है और कुछ ढंग का अच्छा कर पा रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं माता पिता का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर माता पिता रावण जैसे भी हैं, तब भी उनके प्रति फर्ज निभाना है।
हाँ, उनकी हर गलत बात को नहीं मानना, उनकी अनुचित डिमांड्स को नहीं मानना जो परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रही है, पर अपने हृदय को, अपने मन को साफ रखना है और उनके प्रति कर्तव्य, कर्म और जिम्मेदारी निभाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने निभाई ना माता जी के प्रति, उनकी मृत्यु में भले ही ना गए हो, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा निभाई। तो सत्यवान की ये बातें सावित्री के हृदय को भेद गई। उन्होंने पूछा, भाई तुम और पैसा कमा सकते हो, तुम इतने हट्टे कट्टे हुए क्या लकड़ी काटने का काम कर रहे हो, शहर में जाओ, चले जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि कर्तव्यों का वजन हमारे ऊपर रखा है, हमारे ऊपर भी है युग धर्म रूपी कर्तव्य का वजन परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे कंधों पर रखा है। और हमें युग धर्म के अलावा सारे धर्म याद है, पत्नी धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, पिता धर्म, ये वाला धर्म, वो वाला धर्म, सामाजिक धर्म, सब याद है। कोई मर गया तो अगर 13वीं नहीं कराई तो समाज क्या कहेगा? उस समय में युग धर्म नहीं याद आएगा कि गुरुजी क्या कहकर गए। शादियां रात में नहीं करी तो समाज क्या कहेगा, उस समय में याद नहीं आएगा। खर्चीली शादियां नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स उस समय याद नहीं आते हैं, उस समय समझ नहीं आते हैं। अपने अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी पॉकेट देखकर खर्चा करो, अपनी पॉकेट देखकर चीजों करो, पर हम शादियों में लोन ले लेंगे, कर्जे में डूब जाएंगे पूरी तरह। उस समय में याद नहीं आएगा कि युग धर्म क्या कहता है। भारत माता रो रही है, धरती माता रो रही है, तिरंगा पुकार रहा है, आओ आओ आओ, धरती के जागृत जीवंत आत्माओं आओ। हमको वो आवाज ही सुनाई नहीं आती है। हमारे पेट इतने ज्यादा बड़े हो गए कि भर ही नहीं पा रहे हैं। तो सत्यवान के लिए उस समय युग धर्म था माता पिता की सेवा करना। ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। उन्होंने कहा कर्तव्यों का वजन रखा है, और ये सत्यवान के समय की घटना है। पैरेलल चली थी, महाभारत जब थी तब सावित्री भी थी। युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडे से एक प्रश्न पूछा था कि इस समय द्रौपदी जैसी सती कोई है इस संसार में? उन्होंने कहा था हाँ, सावित्री है, पैरेलल चल रही है। उस समय की घटना है। आज आपत्ति काल है। आज का युग धर्म क्या है? आज आपत्ति काल है, हर जगह आग लगी है, चारों तरफ कोहराम मचा है। आज का युग धर्म क्या है? जाग जाना, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करना, अपने को बदलना। अगर हमने ये सुना, हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ रहा है हम जान रहे हैं। हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए लगातार स्वाध्याय सुनिए। चैनल पर कम से कम 1500 वीडियोस हैं। यकीन मानो भाइयों और बहनों, 90 सुन लो। 90 सुनकर सारे आंसर मिल जाएंगे। एक वीडियो में सारे आंसर नहीं दिए जा सकते, पर अगर हम घर भी बैठे हैं तो हम घर बैठे बैठे परिवर्तन ला सकते हैं। हमें क्षमता है घर बैठे बैठे बहुत कुछ करने की। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना आत्म परिष्कार कर ले, आत्मबल ब्रह्म बल जगा ले, तो महर्षि अरविंद जैसे देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परिवार को, समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि बाकी सारी बातें हम बाद में देखेंगे। इस समय हमारा युग धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमको वो पूर्ण करना है। और ही इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। शादी भी नहीं करना चाहते, विवाह का उत्तर मिल गया, शादी नहीं करना चाहते। और हमारे यहाँ माँ बाप गंगा ही ना नहाएंगे अगर बच्चों की शादी ना होगी। अरे भाई, काहे को उन्हें माया जाल में उलझा रहे हो? शादी पता है क्या है? पुराने रिश्ते, हिसाब किताब, पैटर्न चुकता करने का एक रास्ता। मानव धर्म मिला है ना, अगर मानव जन्म, बेटा केवल खाते पूरे करने के लिए मिला है। सत्य है ये जीवन का, केवल इसलिए मिला है। और दूसरा, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर खाते पूरे करने हैं, या तो फिर निष्काम कर्म योगी हो जाए, ठीक है, एकदम निष्काम कर्म की ऊर्जा पर आए, और नए कर्म बनने ही बंद हो गए तो फिर जहां मर्जी जाना है वो करो, जैसा मन में आए वो करो। लेकिन निष्काम कर्म की ऊर्जा पर नहीं है तो विवाह के लिए दुख या सुख नहीं होना। तो कोई आपके लिए बना है तो आपको मिल ही जाए, निश्चित रूप से मिलेगा, पर इसके लिए परेशान नहीं होना। और इसके लिए भी फिर जन्म शताब्दी सुन लीजिए 69 कि राइट एनर्जी ऑफ मैरिज क्या है। वासना की एनर्जी में ग्रसित होकर शादी नहीं करनी है। किन कारणों से शादी कर रहे हैं वो चेक कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, उन ऊर्जाओं को जान लीजिए, तब ये निर्णय लीजिए। तो वो कह रहे हैं शादी भी नहीं कर रहे, अभी बाद में करेंगे। युग धर्म निभाना है, कर्तव्य निभाना है, पहले कर्तव्य पूर्ण कर ले अपने, उसके बाद अगर हमारे लिए कोई बना होगा तो आ जाएगा, और फिर जो हमारे लिए बना होगा आएगा, तो एक और एक 11 होकर हम युग धर्म निभाएंगे। लकड़हारे की बात सुनकर राजकुमारी रुक गई, क्योंकि वो सावित्री थी। तो हमारे भीतर की सावित्री रुकी कि नहीं रुकी? हमारे भीतर की सावित्री में कुछ हलचल हुई कि नहीं हुई? ये क्या है? सावित्री हर किसी के भीतर है। हम गायत्री से जन्मे हैं, सावित्री और गायत्री भीतर बसती हैं। उनमें नॉक नॉक किया, हम कहाँ अटके हैं? हम कहीं अटक तो नहीं रहे? वो रुक गई, विचार करने लगी कि बाहर से तो यह लकड़हारा दिखता है, आवरण लकड़हारे का है, पर अंतःकरण कितना शानदार है, कितना शानदार इसका कलेजा है, कितना शानदार इसका दिल है, कितनी शानदार इसकी जीवात्मा है। इसने अपने सुख और भौतिक सुविधाओं को लात मार दी और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। ऐसा इंसान कभी भी अपनी पत्नी का साथ छोड़ सकता है जो अपने माँ बाप के लिए इतना कर रहा है? विचार करके देखो। और हम परमात्मा रूपी पति को छोड़ देते हैं। ये आत्मा उस परमात्मा रूपी पति को तो चाहती है, घड़ी घड़ी उनका त्याग करते हैं और संसार में कूद पड़ते हैं। फिर संसार की हाहाकार की अग्नि
जब हमें जलाती है तो लौट के आते हैं, कहाँ है त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। फिर त्राहिमाम करते हैं और फिर उस त्राहिमाम में हमको रास्ता बताया जाता है। कोई सरल रास्ता बता दो, लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, जमीन में कहाँ गाड़ा है, किसको गाड़ा है, किसको पैसे दे के जब करा लें, यज्ञ करा लें। फिर हम ये कहते हैं शॉर्टकट दे, तो शॉर्टकट। अरे जीवन शॉर्टकट है क्या? पूरा पूरा जीवन जी रहे हैं, 24 घंटे का एक दिन जीते हैं, फिर वहां पे मांगते हैं उपाय उपाय। हम लाल कपड़े में 10 नारियल दबा के कहीं पर दबा के आ जाएं, हम लौंग ले लें, हम काली मिर्च ले लें, हम इलायची ले लें, जाने क्या क्या, हम ये वाला यज्ञ करा लें, हम वो वाला यज्ञ करा लें। हमें सारे शॉर्टकट चाहिए। जीवन को यज्ञ बनाने की बात आ जाए, ये नहीं, ये बहुत मुश्किल बात बताते हैं गुरुजी आप, ये हमसे नहीं होगा। तो गुरुजी कहते हैं बेटे मुश्किल बात बता रहा हूँ, तुमसे नहीं होगा तो राम राम, जब तुमसे हो जाएगा तो आ जाना, बैठो, करना यही पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं मिलने वाला। तो चलो आज संकल्प लें कि हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे लाइफ में। एक दैवीय यात्रा हमारे सामने खुली पड़ी है और ये गायत्री की उच्च स्तरीय साधना है। उच्च कक्षा में प्रवेश हो रहा है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये पढ़ाई क्या है? अध्ययन, हर समय का, हर पल का, बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। बात वही है, इस कंटेंट को आप लोग विश्वव्यापी बना रहे हैं, यही एक धारणा, यही एक भावना। सभी को आभार, सभी को प्रणाम, अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।